आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का रेशनलाइज का टॉपिक है। क्या है? रेशनलाइज। आज तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास के हिसाब से 2 या 3 क्लास हम 9th में पढ़ाए हैं। आज का जो क्लास है हम लोग जो इरेशनल नंबर पढ़े थे उसी इरेशनल नंबर को जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो जाएगा तो उसका आंसर सही नहीं होगा। देखिए जैसे आंसर आप लिखते हो और 1/√2 ये आंसर आ गया, हम लोग 1/√2 नहीं लिखेंगे, ये कोई भी नंबर नहीं हुआ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। उसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं आज हम लोगों को यही जानकारी सीखनी है। ठीक है, क्लास 9th में नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का एक एक्सरसाइज है रेशनलाइज। ठीक है, इस चैप्टर का एक एक्सरसाइज है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये हमेशा कोशिश रहेगा, अगर वो कह देता है कि आप न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करो तो न्यूमिनेटर का करेंगे, नहीं तो एक रूल है जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट में कोई नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आ जाए तो उसको क्या करेंगे? हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। अब देखिए पर समझिए रेशनलाइज क्यों करते हैं। ये तो हम बता दिया आपको कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका आंसर वैलिड नहीं माना गया है क्योंकि वो कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, एक √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 होता है। क्यों होता है ये आपको पता है, फिर भी अगर आप जानने की जानकारी रखते हैं तो देखिए इसका ये रूट का मतलब होता है पावर जो इसका होता है 1/2, और यहां भी इसका पावर क्या हो गया 1/2। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये ऐड हो गया 1/2 1/2 2 2, यह एलसीएम हो गया 1 + 1 2/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 2⁴ = हो गया 2। इसलिए हम लोग ये हमेशा लिखते हैं। पहली बात, पहली जानकारी आपको हो गया, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर होता है। यहाँ स्क्वायर में क्या हो जाएगा, रूट और रूट है तो √a और √a मिलकर के आपको क्या देगा? a देगा। पहली बात आपको ये जानना है, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हुआ आपका ये कि जब हम a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a² - b² होता है। क्या होता है ये? a² - b²। ये मल्टीप्लाई करके आप जानते होंगे, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि तुम समझ लो। a का मल्टीप्लाई पहले a - b से होता है, फिर b का मल्टीप्लाई a - b से होता है, फिर a × a² होगा, a × b माइनस a और b होगा, फिर प्लस b और a - b²। एक बात यहाँ और जानने की जरूरी है कि a b और b a एक ही वैल्यू होता है, जो हम लोग क्लास 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और आपका फाइनल रिजल्ट आया a² - b²। अब यहाँ पर इस फार्मूला का क्या जरूरी है आप यहाँ देख लो कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, √a + √b एक नंबर रहेगा आपको डिनोमिनेटर में। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू यही लिखना है, वैल्यू सेम लिखना है, खाली यहाँ जो प्लस रहेगा तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या कर देना है, प्लस करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, a + b और a - b, a + b a - b मल्टीप्लाइज गिव a² - b²। यहाँ पर स्क्वायर होगा किसका, रूट का, यहाँ पर स्क्वायर होगा किसका, रूट का। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग ये वैल्यू यही लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखेंगे। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में रूट को फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर अगर एक छोटी सी जानकारी अगर और रखना चाहे, जैसे 2√a - b लिखे और इसको रेशनलाइज करना हो तो आप क्या लिखोगे, 2√a और प्लस b। अब जरूरी नहीं है कि दोनों में रूट ही रहेगा, किसी एक में भी रूट हो सकता है। तो जैसा इधर रहेगा, अगर मान लो यहाँ b रूट में नहीं है तो यहाँ भी b को रूट से हटा देंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रूट रहा तो बल्ले बल्ले, नहीं रूट रहा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2√a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट में
नहीं है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट a का स्क्वायर a होगा माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट रेशनलाइज करने का। आपका ये पहला फार्मूला आपका ये हुआ और दूसरा फार्मूला ये हुआ। इसी दोनों को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में भी है और आपको जनरली जो एनसीईआरटी में है या आर एस अग्रवाल में है या आर डी शर्मा में है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक, अब यहां देखिए फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है हम लिखे। यहां न्यूमिनेटर में कितना है, 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे ऐसे करके, 1/√2 लिखेंगे। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, √2, स्क्वायर रूट 2 है तो इसको स्क्वायर रूट 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 इंटू √2 हो जाएगा आपका √2 और √2 हो जाएगा 2। अब देखिए यहां पर ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, जानकारी के लिए आप ये जान लीजिए कि आज आप 2 वैल्यू याद कर लीजिएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732। 2 वैल्यू आज आप याद कर लेना, 2 का और 2 नंबर है, 4 का तो हो जाएगा 2, √5 और √6। बस ये 4 वैल्यू आप याद कर लोगे, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। √2 और √3 का वैल्यू आज याद करना है, फिर सेकेंड क्लास में √5 और √6 याद कर लेना, बुक में दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम सिंपल है। अगर हम ये सॉल्यूशन लिख दें, यहां पर रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से रेशनलाइज करेंगे। अब यहां देखिए यह क्या बात हुआ, यह √2 था, यह √3 था। डिनोमिनेटर में जो रहेगा अगर सिंगल नंबर है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ √3 यहाँ √3 क्या देगा, ये 3 दिया और ये 2 है, ये √3 है, तो दोनों डिफरेंट नंबर हो गया। 2 नेचुरल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। तो नेचुरल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ नंबर लिखाएगा और मल्टीप्लाई के टर्म में। 2 और √3 में क्या रिलेशन है, बीच में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखें, इस क्वेश्चन को देखें, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2√3। इसका सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग 1/2 प्लस √3 है। तो न्यूमिनेटर में 1 है, 1 रहे न्यूमिनेटर में कि 2 रहे, 5 रहे, 8 रहे या 2 प्लस √3 रहे, कुछ भी रहे, जैसे ऐसे ही है। तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमेशा हम लोग रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द न्यूमिनेटर, तब हम न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, नहीं तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं। और डिनोमिनेटर जो भी नंबर है आपको 2 नंबर देगा, एक इरेशनल देगा, एक दूसरा नेचुरल या कुछ भी देगा। तब यहां क्या करना है, यही नंबर लिखना है, सेम डिट्टो। देखिए 2√3 लिखे ना, और यहां भी देखिए 2√3 लिखे, जैसा न्यूमिनेटर में वैसा ही। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो यहाँ माइनस कर देना है। बस यही टेक्निक है, इसी को रेशनलाइज बोलते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस कर देते, प्लस रहता तो माइनस कर देते, इसी को हम लोग रेशनलाइज बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल हो गया, a प्लस बी, और ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपका हो गया 2 और b यहां पर हो गया √3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यह 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3, तो यहां न्यूमिनेटर में 2 माइनस √3 होगा। यानी फाइनल आंसर आपका हो गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो गया। डेट मीन्स क्लियर हो गया। यहां पर आपका कितना आंसर हुआ, 2 माइनस √3। तो बेसिकली आपका अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे तो मेन आपका यही बेसिक क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया
तो फोर्थ नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? एकदम श्योर है, कहीं कुछ नहीं किए। यहां पर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, हालांकि आपको देखते देखते याद आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें समझने और समझने वाली कोई बात नहीं है, हम ये मल्टीप्लाई करके पहले आपको बता दिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज ऑलवेज डिनोमिनेटर टर्म का करेंगे। तो यहां जब भी अब इस क्वेश्चन था, अब यहां पर इसको हम सॉल्यूशन लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग कर दीजिएगा, ये सॉल्यूशन हो गया, ये न्यूमिनेटर हुआ और ये डिनोमिनेटर हुआ। रेशनलाइज जब भी करेंगे तो डिनोमिनेटर करेंगे, तो यही नंबर लिखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ नंबर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 3 प्लस तो माइनस कर देना है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कर देना है, और ये 2√2 जो यहाँ लिखे वही नंबर यहाँ लिखना है। अब इसको ब्रैकेट कर देना है, इसको ब्रैकेट कर देना है, इसको ब्रैकेट और इसको ब्रैकेट कर देना है। अब पहले इसको मत देखिए, पहले इसको देखिए। a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप क्या करो, इस दोनों को इस दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि यहां पर नंबर सेम है, देख लीजिए, नंबर जब सेम हो तो एक फॉर्मूला आपको आता है a माइनस बी और a माइनस बी, ये आपका यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप जान लो कि जब भी a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से होगा, इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा है, ये दिख रहा है ना। अब इसी को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ये पता है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब यहां पर वही फॉर्मूला आएगा, नीचे दिख रहा है ना। अब यहां पर एक स्टेप अगर आप बढ़ जाते हैं आगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर आप ऐसे कहकर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया माइनस 2a और b हुआ ना। 2a यहां से आया और b यहां से आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर ना, 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 8 हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, 9 माइनस 8, डिनोमिनेटर 1 आ गया। जब 1 डिनोमिनेटर आ गया तो डिनोमिनेटर कोई जरूरत ही नहीं है। अब डिनोमिनेटर देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखो नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 3 जा 6, 2 जा 6, 2 जा 12√2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा ये 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस 12√2। ये हो गया आपका रियल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। दो अलग अलग नंबर हो गया, और यही आपका फाइनल जो है आंसर हो गया। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन से समझ में आपका आ गया होगा कि रेशनलाइज मेन रूप से क्या है। फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, आपको लिखा रहेगा इस तरह से, एक नंबर दे देगा, यहां भी आपको दे दिया, ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। एक क्वेश्चन आपको रहेगा इस प्रकार से लिख देगा, लिखा रहेगा रिजॉल्व इनटू द फॉर्म a प्लस b√2, रिजॉल्व इनटू द फॉर्म। अभी जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग रेशनलाइज करने के बाद इसी फॉर्म में आंसर आता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दे दिया, तो ये आंसर तो आएगा नहीं,
इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा और इसके आंसर से इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करेंगे तो ए और बी का वैल्यू क्या जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका जब लिखेंगे यहाँ पर क्या है, ये √2, पहले इसको आप लिख लीजिए, इधर वाले को इधर लिख लीजिए, a प्लस बी √2 इज इक्वल टू √2 - 1 बाय √2 + 1। सिंपल क्वेश्चन जो रहता है वो समझ में आ जाता है और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता। अब ये नंबर लिखें, इससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है, यह कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है। अभी आपको लगता है इक्वल है, ये तो दिख रहा है इरेशनल है, ये कोई नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आ जाए तो ये कोई नंबर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का रूल पता है आपको, डिनोमिनेटर देखना है, √2 है और यहाँ 1 है, यहाँ बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या कर देना है, माइनस। तो जो यहाँ लिखे वही यहाँ पर नंबर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम नंबर आ गया तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ a + b a - b, तो ये a² होगा माइनस b² हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a², फिर यहाँ हो जाएगा आपका a² माइनस 2ab प्लस हो जाएगा b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। अब यहां देखिए क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 2√2 हुआ, प्लस 1 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 हो गया, इज इक्वल टू आपको हो गया 3 - 2√2। अब देखिए यहां आपको क्या दिया हुआ है, अब यहां देखिए आंसर यहां से आएगा a + b √2, यहां आया 3 - 2√2। हम लोग यहां कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयरिंग। तो ये हो गया आपको रियल पार्ट, ठीक है, ये भी रियल नंबर ही है, नंबर में आ गया। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो नेचुरल को नेचुरल से, इरेशनल को इरेशनल से क्या करेंगे, कंपेयरिंग। अब यहां लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। यहां पर हो गया a, यहां है तो यहां लिखो a + b √2, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आया, 3, a का वैल्यू कितना आया, 3, और यहां इसको जब कंपेयर करोगे तो यहां 2√2 है, यहां b √2 है, यहां b के पहले क्या है, प्लस, इसके पहले क्या है, माइनस। तो यहां पर जब दोनों को कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू निश्चित रूप से क्या देगा, -2। ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपके बुक में इस प्रकार से है ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, आप इसको रेशनलाइज कर लेना, सॉल्व कर लेना, और लास्ट में आपको इस प्रकार से एक नंबर आएगा। अब इसको कंपेयरिंग बोथ साइड कर देना, ठीक है। दूसरे क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन इस पर और बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में एक आपको बता दिए, इस पर आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और इस तरह से ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5 समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां पर लिखा हुआ रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहां पर देखो कि √2 √3 का वैल्यू दिया रहेगा बुक में, आप पुट करो। अब देखो यहां पुट करेंगे √2 का वैल्यू √3 का वैल्यू, तो पॉइंट में आएगा, फिर ऐड करेंगे तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो हालांकि रूल भी गलत हो जाएगा, सर लोग नंबर भी नहीं देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसका रेशनलाइज करें तो देखिए यहाँ पर 1/2 + √3 है। इसका रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हालांकि ग्रेटर नंबर को पहले लिखना चाहिए, लेस को बाद में, लेकिन गलती से अगर ऐसा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किससे रेशनलाइज कर रहे हो, तो √2 माइनस हमको आ जाएगा, फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां तक ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो मालूम है √2 और √3 ही होगा, और यहां से √2 a + b और a - b क्या देगा, a² माइनस b² देगा। अब यहां पर आपका आ गया √2 - √3
ये 2 - 3 होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, आंसर तो यही होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू जब निकालने के लिए दे दे और पीछे जाओगे आंसर देगा पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि √2 और √3 का वैल्यू उसने क्या किया, यूज किया। जो आपको हम बोले दो वैल्यू आज आप याद कर लेना, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, 732, और नीचे हो गया -1। अब ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, फिर यहां से 12 में 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, फिर ये 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, पॉइंट। साइन ग्रेटर का होगा, ये ग्रेटर है, इसका साइन माइनस है, -1 माइनस कट गया, आपका आंसर हो गया 0.318। अगर इस प्रकार से आपको कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आप रूट में भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर अगर फाइनल ये वैल्यू दिया हुआ वहां पर क्वेश्चन के ऊपर में ही लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ √2 इतना, √3 इतना, √5 इतना, √7 इतना, दैट मीन्स आपका इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुट ऐसे यहां मत कर देना, रेशनलाइज करने के बाद पुट करना, क्योंकि यह न्यूमिनेटर में आता है और ये इजी बनता है। अगर आप यहां पुट कर दोगे फिर ये टफ हो जाएगा और आपको रूल से भी आप नहीं बनाए, दोनों बात होगा, टफ भी हो जाएगा और रूल भी मेंटेन नहीं होगा, तो मार्क्स कट सकता है। समझ में आ गया। अब यहां देखिए, ये तो आप यहां तक 1 नंबर था, अब यहां पर 2 नंबर देगा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे जब 3 नंबर लिखेंगे, फिर 10-20 दे देगा एक साथ। तो करना क्या है इस टाइप क्वेश्चन में, प्रत्येक नंबर को रेशनलाइज कर दो। जब ज्यादा नंबर रहे तो एलसीएम, यहां तो हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन जब 3, 4, 5, 6, 7 नंबर एक साथ दे दे तो ईच नंबर को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि एलसीएम लेना 5-7 नंबर का टफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो वही रूल से हम बना रहे हैं इसको भी रेशनलाइज कर दो, इसको भी रेशनलाइज कर दो, ये बेस्ट मेथड है। फिर जब समझ में आएगा तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन रूल है आगे जो क्वेश्चन कुछ बनेगा तो क्या करो, ईच टर्म को रेशनलाइज कर दो। देखिए इसको रेशनलाइज कर दिए ना, क्या दिक्कत है, यहां माइनस था यहां प्लस कर दिए, प्लस माइनस है ना। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, यही ना हम लोग पढ़े हैं अभी, ये दो समझिए अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दिए, फिर प्लस। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, कर दिए ना, यह प्लस था तो यह माइनस कर दिए। बस यही रूल है, जब 2 या मोर देन 2 नंबर प्लस माइनस करके लिखा हुआ रहे तो ईच नंबर को रेशनलाइज कर देना। अब यहां देखिए a+b और a+b अभी जस्ट पढ़े थे, क्या लिखे थे, a+b का होल स्क्वायर। यहां क्या जगह, 4² a² माइनस b², फिर प्लस, यहां हो जाएगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 4² माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का आंसर यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 + √5 a+b का होल स्क्वायर a², तो 4 का स्क्वायर 16, b² √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 × 4 × √5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस, अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a² 16 प्लस b² 5 माइनस हो जाएगा यहाँ 2ab, तो 2 × 4 × √5 बाय कितना 16 माइनस 5। अब यहां देखिए 16 + 5 21 प्लस 4 2 जा 8 √5 बाय 11 प्लस 21 माइनस 8 √5 बाय। अब देखिए यहां एलसीएम लेना आसान है, यहां एलसीएम लेना थोड़ा सा टफ हो जाता, मल्टीप्लाई करना पड़ता।
अब देखिए यहां भी 11, यहां भी 11 हो गया एलसीएम, कोई दिक्कत? यहां से क्या मिला? 11 प्लस 8 रूट 5 और प्लस 21 है, 11 पढ़ दिए, 21 माइनस 8 रूट 5। ये तो देखो सेम था, ये तो सेम था इसलिए आपका ये कैंसिल हो रहा है, और ये सेम था इसलिए हम यहां एलसीएम भी ले सकते थे डायरेक्ट, ऐसे नहीं बना करके ऐसे बना सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस आगे आपको फायदा करेगा। अब देखिए हो गया ना 11 21 कितना हो गया? 42/11। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। जब मोर देन 2 नंबर इस टाइप से रहे तो हम लोग इच टर्म को रेशनलाइज करेंगे। अब इसी पर बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं जो समझ में आपको आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर 3 क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मत इसको देखो, इसको 3 अलग अलग क्वेश्चन देखो। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को रेशनलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होता है? एक रियल नंबर आ जाता है, रियल तो खैर इरेशनल भी होता है, एक नेचुरल नंबर आ जाता है जिसको कि हम लोग को एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर एलसीएम लेने में थोड़ा सी दिक्कत होगी, और हमको एलसीएम का मतलब पता है, जब डिफरेंट टर्म हो जाए तो मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। तीनों का मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और जिस उम्र में आप लोग हैं बनाने में भी थोड़ा सा तकलीफ होगा। इससे बेहतर है, देखिए इसको समझिए अच्छा से। यहां पर है 2 रूट 6, इसको रेशनलाइज करेंगे। एक काम और करना रेशनलाइज में, ग्रेटर को पहले लिख लेना, स्मॉलर को बाद में लिख लेना, फिर इससे निगेटिव का टेंशन आपको नहीं रहेगा। अब यहां देखिए क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 2 और यहाँ 3 माइनस रूट 2, इसको आप ब्रैकेट कर लो, ठीक है, और इसको एक क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में कर दिए। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर यहाँ क्या है? प्लस ब्रैकेट ले लो। फिर यहाँ क्या है? 6 रूट 6 प्लस रूट 3। यहाँ क्या है? 6 रूट 2, यह मल्टीप्लाई करो रूट 6 माइनस रूट 3 से, और यहाँ रूट 6 माइनस रूट 3 से। ये हो गया सेकेंड। अब यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया 8 रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2। यहां रेशनलाइज हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2 से। यहां प्लस है ना, तो यहां माइनस हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन आपका हुआ। हमने क्या किया? ऑल क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दिया। क्या किया? ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों को हमने क्या किया? रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए एकदम सिंपल में सॉल्व हो जाएगा ये। इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर। डायरेक्ट हम 3 भी लिख सकते थे, लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। देखिए मल्टीप्लाई करते चलिए, यहाँ फर्स्ट नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, तो 2 रूट 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 2 लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। रूट 6 रूट 3 कितना जाएगा? रूट 18। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा, 2 होगा। रूट 6 रूट 2 कितना हो जाएगा? रूट 12 होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर सेकेंड के पास चलिए, यहां भी 6 रूट 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो 6 हो जाएगा पहले, रूट 2 रूट 6 रूट 12 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा, 6 होगा, रूट 2 रूट 3 रूट 6 होगा, रूट 6 स्क्वायर, और माइनस होगा रूट 3 स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ ना। थर्ड पार्ट के पास चलिए, यहां माइनस है, यह हो जाएगा रूट 6 स्क्वायर, और यह हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर। अब देखिए 8 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 6 से कीजिए, तो 8 होगा, रूट 3 रूट 6 रूट 18 हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा, 8 होगा, और रूट 3 रूट 2 रूट 6 होगा, और ब्रैकेट बंद हो गया। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन
रेशनलाइज और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन, ये 2√18 होगा, 2√12 होगा, बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, ये आपका 1 हो गया। तो 3 माइनस 2 प्लस 6√12 माइनस 6√6, √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, माइनस ब्रैकेट रखना, माइनस है तो माइनस ऐसे ब्रैकेट कर दिए, 8√18, 6√6, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2, ये 4 आया। √6 का स्क्वायर 6 हुआ, ये आपका 8 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 18 को क्या लिखेंगे, 3√2, पक्का। देखिए एक समझ लीजिए, अगर रूट में 18 है तो उसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, क्या लिखेंगे, 3√2, ये हो जाएगा 3√2, ये आपका कितना हो गया, 3√2 इंटू 2 हो जाएगा 6√2। 12 को क्या लिखेंगे, 2√3, तो 2 2 जा 4√3, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये देखिए 6, यहाँ देखिए कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, √12 को क्या लिखिएगा, 2√3 और माइनस √6 ही होगा, ये डिवाइड में 6 माइनस 3, 3 कॉमन क्यों लिए, समझ में आया, इसको कैंसिल करने के लिए। चलिए माइनस है, ब्रैकेट रखिए, ये 4 हो जाएगा, यहां भी 8 आपका कॉमन आ जाएगा, √18 को लिखेंगे 2√3, नो 18 को कितना लिखेंगे, 3√2 माइनस √6, 4 2 जा 8, ये ब्रैकेट है क्योंकि बाहर माइनस है। देखिए फाइनल आंसर इस बार हो जाएगा, यहां से क्या मिला, 6√2 माइनस 4√3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3, फिर यहां से माइनस, प्लस में है माइनस में है 2√6, फिर माइनस से यहां से 3 2 6, 6√2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2√6। अब देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 4√3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6√2 से कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह, ये 2√6 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, 0। आंसर कितना हो गया, 0। आया समझ में, क्वेश्चन 3 था, इतना बड़ा देख करके बच्चे डर जाते, बाप रे इतना बड़ा है कैसे बनाएंगे, डरने की बात है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन था अलग अलग, अब तीनों को रेशनलाइज करते जाइए एक लाइन से, लास्ट में आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट को हटाइएगा और सॉल्व कोशिश कीजिएगा कि डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे, कुछ रह भी जाएगा यहां से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग एलसीएम लेंगे। समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 क्वेश्चन को बनाइएगा, टफ लगेगा ना, यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस और रूट हट जाता है, एकदम सिंपल है। अगर आप इसको पहले एक को देखिए आप तो समझ में आ जाएगा, 1/1 प्लस √2 है, इसको अगर रेशनलाइज करते हो तो 1 माइनस √2 से करो, पक्का। तो क्या देगा ये, सिर्फ इसको देखो, ये 1 माइनस √2 ही होगा और नीचे 1 माइनस 2 होगा, दैट मीन्स -1 आया, ऊपर क्या आया 1 माइनस √2 बाय -1 आया। फिर इसमें आ जाइए, इसको जब रेशनलाइज करेंगे, अब यहाँ रेशनलाइज लिखे हैं, अगर इतना लिखोगे तो टफ हो जाएगा। अब हम लोग इस स्टेप से बचने के लिए, ये समझ में आ गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप से बचने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट देखिए क्या लिखिएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या आएगा, रेशनलाइज कर दिया, सेकेंड स्टेप आप लिख सकते हो,
2 माइनस रूट 3 से इसको ही मल्टीप्लाई किए, 2 माइनस रूट 3 से इसको भी यहाँ तो लिखे, यहाँ मल्टीप्लाई करके ही लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी रैशनलाइज करो, क्या देगा, रूट 3 माइनस 4, नीचे क्या होगा 3 माइनस 4। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ रैशनलाइज करोगे तो क्या देगा, रूट 4 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 माइनस 5 देगा। यहाँ जब रैशनलाइज करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 6, और यहाँ 5 माइनस 6, यहाँ पर रूट 6 माइनस रूट 7 देगा, और यहाँ 6 माइनस 7, यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 8, यहाँ 7 माइनस 8, फिर यहाँ पर रूट 8 माइनस रूट 9, और यहाँ पर 8 माइनस 9। ये कैसे हुआ, ये हम यहाँ बताए थे। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने ऐसे किया, कर यही रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही होगा, और ये दोनों मिलके ये देगा। सेम वर्क किए हम यहाँ से, कुछ नहीं किए। अब देखिए आप प्रत्येक टर्म में देखिए नीचे -1 आ रहा है, देखिए 8 माइनस 9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। इस -1 को क्या करो, 1 बाय -1 है ना, इसको कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत, क्या बचा 1 माइनस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 4। कुछ लोग क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको माइनस इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस, बात एक ही है, बात दोनों। हम यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, कोई लोग कॉमन नहीं लेगा, मल्टीप्लाई करते चला जाएगा, बात एक ही है, हम यही लिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, -1 यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो 4 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 माइनस रूट 9। अब ये 9 नो 9 बच जाएगा, 8 कैंसिल हो गया आपका, 7 कैंसिल हो गया, 6 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, क्या बचा -1, और यह 1 लास्ट में क्या बचा -9 माइनस रूट 9 का 3 होगा पक्का। तो -1 का मल्टीप्लाई -2 से, क्या दिया आंसर 2। आया समझ में, ये क्वेश्चन और आसान था, टफ नहीं था, रेगुलर था, एक दूसरे से क्या हुआ कैंसिल हो गया। लेकिन हमने क्या किए, हमने ईच टर्म को रेशनलाइज किया। ये हो गया फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ, ये हम सिंपली क्या किए, रेशनलाइज करना सीखे, सिंपली हम रेशनलाइज करना सीखे। इसका रेशनलाइज यहाँ पर ये माइनस था, और यही a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिया। तो आप इस प्रकार से बनाओगे, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। एक क्लास हम इस एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे, तो आपका ये जो सिस्टम है रेशनलाइज का समझ में आपको आ जाएगा। ओके बाय।